नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक बेहद खास और ज़रूरी विषय पर बात करने जा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। कैसे आप अपने साथी के साथ एक खूबसूरत और लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल के समय में रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है, गलतफहमियां बढ़ जाती हैं और कई बार तो रिश्ते टूट भी जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ प्यार ही रिश्ते को बनाए रखने के लिए काफ़ी है, या फिर इसके लिए कुछ और भी चाहिए? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सभी ज़रूरी बातें जो एक मजबूत रिश्ते की नींव बनाती है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है संवाद यानी कम्युनिकेशन। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है अच्छा संवाद। अगर आप अपने साथी से खुलकर बात नहीं करते, अपनी भावनाओं को शेयर नहीं करते, तो धीरे धीरे रिश्ते में दूरियां आने लगती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारा साथी खुद ही समझ जाएगा कि हमें क्या चाहिए या हम क्या महसूस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती है आपका। साथी कोई माइंड रीडर नहीं है। उसे भी जानने की ज़रूरत है कि आपके मन में क्या चल रहा है। इसलिए हमेशा अपने साथी से खुलकर बात करें। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो बताइए, अगर कुछ बुरा लग रहा है तो भी बताइए। लेकिन ध्यान रखिए कि बात करने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। हमेशा शांत और प्यार से अपनी बात रखें। गुस्से में या ताने देकर बात करने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि रिश्ते और खराब हो जाते हैं। जब भी कोई समस्या हो तो बैठकर आराम से बात करें। एक दूसरे की बात को ध्यान से सुने, बीच में ना टोके, समझने की कोशिश करें कि दूसरे व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। कई बार हम सुनते नहीं बल्कि सिर्फ जवाब देने के लिए इंतजार करते रहते हैं। ये गलत है। पहले सुने, फिर समझें और फिर अपनी बात रखें। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, और वो है विश्वास यानी ट्रस्ट। दोस्तों, बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता चल नहीं सकता। विश्वास वो चीज़ है जो रिश्ते को मजबूती देती है। अगर आपको अपने साथी पर विश्वास नहीं है तो हर वक्त आपके मन में शक रहेगा। आप हर छोटी बात पर सवाल करेंगे। आपका साथी कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है, ये सब जानने की कोशिश में आप अपना और अपने साथी का जीना हराम कर देंगे। इसलिए विश्वास बहुत ज़रूरी है, लेकिन विश्वास बनाने के लिए दोनों को ही ईमानदार रहना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका साथी आप पर विश्वास करे, तो पहले आपको उसके विश्वास के लायक बनना होगा। झूठ मत बोलिए, छुपाइए मत। अगर कोई बात है तो साफ साफ बता दीजिए। छोटे छोटे झूठ भी धीरे धीरे विश्वास को तोड़ देते हैं, और एक बार विश्वास टूट गया तो फिर उसे वापस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए हमेशा अपने रिश्ते में पारदर्शिता रखें। अपने साथी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, उसे अपने दोस्तों से मिलवाएं, अपने परिवार में शामिल करें। जब आपकी जिंदगी में कोई गलतफहमी नहीं होगा तो विश्वास अपने आप बनता चला जाएगा। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है सम्मान यानी रिस्पेक्ट। दोस्तों, प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सम्मान देना बहुत कम लोग जानते हैं। सम्मान का मतलब है अपने साथी की भावनाओं की कद्र करना, उसकी राय को महत्व देना, उसके सपनों को समझना। कई बार हम अपने साथी के सामने ही उसका मजाक उड़ा देते हैं। दोस्तों या परिवार के सामने उसे नीचा दिखा देते हैं, उसकी राय को कोई महत्व नहीं देते। ये सब सम्मान की कमी को दर्शाता है। अगर आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपने साथी का सम्मान करें, उसकी राय पूछे, फैसले साथ मिलकर ले, उसके सपनों में साथ दे, उसकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करें। कभी भी उसे दूसरों से कम न समझे। हर इंसान अलग होता है और हर किसी की
अपनी खूबियां होती है, अपने साथी की खूबियों को पहचाने और उनकी तारीफ करें। छोटी छोटी बातों में भी सम्मान दिखाएं, जैसे उसकी बात को ध्यान से सुनना, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, उसके काम की कद्र करना। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा असर होता है। अब चौथा पॉइंट है समय देना। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने साथी के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। सुबह उठे, ऑफिस चले गए, शाम को थके हारे घर आए और सो गए। बस यही रूटीन हो गया है। लेकिन दोस्तों, रिश्ते को समय चाहिए, क्वालिटी टाइम चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता मजबूत रहे, तो अपने साथी के लिए समय निकालें। चाहे वो दिन में सिर्फ आधा घंटा ही क्यों ना हो, लेकिन वो समय सिर्फ उसका हो। उस समय में मोबाइल को दूर रखें, टीवी बंद कर दें, बस एक दूसरे से बात करें, अपने दिन के बारे में बताएं, एक दूसरे की सुने, साथ में कुछ ऐसा करें जो आप दोनों को पसंद हो। जैसे साथ में खाना बनाना, साथ में कोई मूवी देखना, साथ में घूमने जाना, हफ्ते में एक दिन डेट पर जाएं, बाहर जाकर खाना खाएं, नई जगहों पर घूमें। ये सब चीज़ें रिश्ते में ताजगी लाती है। साथ बिताए गए पल यादें बनते हैं और यही यादें रिश्ते को खूबसूरत बनाती है। समय देना दिखाता है कि आप अपने साथी को कितना महत्व देते हैं। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है समझदारी और धैर्य। दोस्तों, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी। हर वक्त सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। कभी आपके साथी का, कभी आपके विचार मेल खाएंगे तो कभी नहीं भी खाएंगे। ऐसे में समझदारी और धैर्य बहुत काम आते हैं। अगर आपका साथी किसी बात पर नाराज है तो उसे समझने की कोशिश करें। गुस्से का जवाब गुस्से से न दे, शांत रहे, धैर्य रखें। कुछ देर बाद जब माहौल सामान्य हो जाए तब बात करें। हर छोटी बात को बड़ा इश्यू मत बनाइए। कुछ चीज़ों को जाने देना भी सीखें। हर बात पर बहस करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी समझौता करना भी पड़ता है, लेकिन समझौता का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा झुकते रहे। संतुलन बनाना जरूरी है। कभी आप झुकें तो कभी आपका साथी झुके। रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। दोनों को ही एक दूसरे के लिए समझदारी दिखानी होगी। याद रखें कि रिश्ते में जीतना हारना नहीं होता। अगर आप लड़ाई जीतना चाहते हैं तो हो सकता है आप रिश्ता हार जाएं। इसलिए हमेशा समझदारी से काम लें। छठा पॉइंट है छोटी छोटी खुशियाँ और सरप्राइज। दोस्तों, रिश्ते को जिंदा रखने के लिए उसमें रोमांस और खुशियाँ भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग सोचते हैं कि शादी के बाद या लंबे समय के रिश्ते में रोमांस की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन ये गलत है। रोमांस और छोटी छोटी खुशियाँ रिश्ते में चार चांद लगा देती है। अपने साथी को छोटे छोटे सरप्राइज दे। जरूरी नहीं कि कोई बड़ा तोहफा ही हो। कभी उसकी पसंदीदा चॉकलेट ले आए, कभी उसके लिए कॉफ़ी बना कर दे, कभी अचानक से एक प्यारा सा नोट लिख कर रख दे, कभी बिना किसी खास वजह के फूल ला कर दे। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा असर डालती है। इससे आपका साथी महसूस करता है कि आप उसके बारे में सोचते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। स्पेशल दिनों को याद रखें, जैसे जन्मदिन, सालगिरह। उन दिनों को खास बनाएं, साथ में सेलिब्रेट करें। कभी कभी अचानक से डेट प्लान करें, सरप्राइज ट्रिप पर ले जाएं। ये सब चीज़ें रिश्ते में नई जान डाल देती है। और सबसे ज़रूरी बात, अपने साथी की तारीफ करना मत भूलें। अगर वो अच्छा दिख रहा है तो बताएं। अगर उसने कुछ अच्छा किया है तो उसकी तारीफ करें। तारीफ सुनकर हर कोई खुश होता है और ये रिश्ते में प्यार बढ़ाती है। सातवां पॉइंट है एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना। दोस्तों, रिश्ते में होने का मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे की जिंदगी में इतना घुस जाएं कि दूसरे के पास अपनी कोई स्पेस ही न बचे। हर इंसान को अपनी स्वतंत्रता चाहिए, अपना समय चाहिए, अपनी पसंद नापसंद चाहिए। इसे समझना और इसका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथी को अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद है
तो उसे जाने दे। अगर उसे कोई हॉबी है तो उसे वो करने दे। हर वक्त साथ रहना भी ज़रूरी नहीं है, कभी कभी अलग रहना भी ज़रूरी होता है। इससे एक दूसरे की वैल्यू और बढ़ जाती है। अपने साथी को कंट्रोल करने की कोशिश न करें, उस पर शक न करें। उसे अपनी ज़िंदगी जीने दें, विश्वास करें और स्वतंत्रता दें। जब दोनों को अपनी स्पेस मिलती है तो रिश्ता और मजबूत होता है। पर्सनल स्पेस का सम्मान करना दिखाता है कि आप एक मैच्योर पार्टनर हैं। 8वां और आखिरी पॉइंट है माफ़ी मांगना और माफ़ करना। दोस्तों, हम सब इंसान हैं और गलतियां हो जाती है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। रिश्ते में भी गलतियां होंगी। कभी आप गलती करेंगे तो कभी आपका साथी। अब ज़रूरी यह है कि गलती होने के बाद क्या करते हैं। अगर आपसे गलती हुई है तो बिना किसी हिचकिचाहट के माफ़ी मांग ले, अपनी गलती मान ले। सॉरी बोलना कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ताकत। यह दिखाता है कि आप अपनी गलती को स्वीकार कर सकते हैं और सुधरना चाहते हैं। और अगर आपके साथी ने गलती की है और वो माफ़ी मांग रहा है तो उसे माफ़ कर दे। पुरानी बातों को बार बार मत उठाएं। गलतियों का हिसाब मत रखें, क्षमा करना सीखें। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि खुद को भी मानसिक शांति देते हैं। गुस्से और नाराज़गी को मन में रखने से रिश्ते में कड़वाहट आती है। इसलिए माफ़ करें और आगे बढ़ें, लेकिन ध्यान रखिए, माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि बार बार एक ही गलती को बर्दाश्त करते रहे। अगर कोई गलती बार बार हो रही है तो उस पर बात करें, अपने साथी को समझाएं, साथ मिलकर उस समस्या का हल निकालें। तो दोस्तों, ये थे 8 महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। याद रखिए कि एक अच्छा रिश्ता बनाने में समय लगता है, मेहनत लगती है और लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। रिश्ते कोई परी कथा नहीं होते जहां सब कुछ अपने आप परफेक्ट हो जाए। रिश्ते में दोनों को ही मेहनत करनी पड़ती है, दोनों को ही समझदारी दिखानी पड़ती है। जब दोनों तरफ से प्यार, विश्वास, सम्मान और समझदारी हो तो कोई भी रिश्ता मजबूत बन सकता है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, एक दूसरे के लिए समय निकालें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और सबसे ज़रूरी, कभी भी अपने रिश्ते को हल्के में मत लें। उसकी कद्र करें, क्योंकि एक अच्छा रिश्ता ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इन ज़रूरी बातों को जान सकें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं। आपके पास कोई और टिप्स है तो उन्हें भी शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और अपने रिश्तों को संवारिए। धन्यवाद।